जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, आर्यन उतरा। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। ऊपर एक अकेला बल्ब टिमटिमा रहा था, जिसकी वजह से लंबी डरावनी परछाई बन रही थी। हवा में नमी और एक अजीब सी बेचैनी भरी हुई थी। आर्यन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपना बैग कस के पकड़ा और प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। स्टेशन भयानक रूप से शांत था। कोई कुल्ली उसकी मदद करने नहीं आया। कोई विक्रेता सामान बेचने के लिए आवाज नहीं लगा रहा था। आर्यन के अलावा वहां कोई नहीं था, सिवाय हवा के हल्के शोर के। उसने अपनी घड़ी देखी। आधी रात बीत चुकी थी। मंद रोशनी में मुश्किल से दिखाई देने वाले एक बोर्ड पर लिखा था, भूतपुर। आर्यन के मन में बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसने कहानियां सुनी थीं, एक भूतिया हवेली और एक भूली हुई त्रासदी की फुसफुसाहट। यही वजह थी कि वह यहां आया था। हवेली तक जाने वाला रास्ता एक संकरा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। यह एक अप्राकृतिक अंधेरे में डूबा हुआ था। दोनों तरफ पेड़ ऊंचे खड़े थे। उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई थीं, मानो उसे पकड़ने के लिए। पत्तों की हर सरसराहट उसके अंदर डर की एक नई लहर दौड़ा देती थी। आर्यन ने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह महसूस कर सकता था कि कोई उसे घूर रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। सन्नाटा सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज और उसके दिल की धड़कन से टूट रहा था। उसे डर के आगे घुटने टेकने से पहले हवेली तक पहुंचना था। उसे एक कहानी का पता लगाना था, एक वादा निभाना था, एक युवती का गायब होना। डर में डूबा एक शहर। आर्यन चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। ब्लैकवुड मैनर के पुराने लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुल गए। आर्यन अंदर दाखिल हुआ। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। हवा में धूल के कण तैर रहे थे, जो रोशनी में चमक रहे थे। सड़न की गंध बहुत तेज थी। वह सावधानी से हवेली में घूम रहा था। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा भयानक था। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। दीवारों पर लगे चित्रों में से गुस्सैल चेहरे वाले अजनबी उसे घूर रहे थे। वह अपनी ही सांसों की आवाज खाली हॉल में गूंजती हुई सुन सकता था। तभी उसने सुना एक हल्की फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली। ऐसा लग रहा था जैसे यह दीवारों से ही आ रही हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह इस घर में अकेला नहीं था। अटारी के एक धूल भरे कमरे में आर्यन को एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। इसके पन्ने पुराने हो चुके थे, स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। उसने उसे ध्यान से खोला। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। का एकी टेका। डायरी अंजलि की थी, जो दशकों पहले इस हवेली में रहती थी। उसने अपने अकेलेपन, अपने डर और घर में फैली एक बढ़ती हुई दहशत के बारे में लिखा था। पन्नों से एक फीकी तस्वीर फिसल गई। इसमें एक खूबसूरत युवती थी, जिसकी आंखें बहुत ही डरावनी थीं। अंजलि। आर्यन ने फोटो को देखा। उसके मन में उदासी छा गई। उसे जानना था कि उसके साथ क्या हुआ था। भाग 5, तूफान की रात। आर्यन पढ़ता रहा। हर पन्ने के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। अंजलि की लिखावट में एक भयानक तूफान का जिक्र था, जिसने एक रात भूतपुर में कहर बरपाया था। हवेली हवा के गुस्से से कांप उठी थी और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में अजीबोगरीब परछाई नाच रही थी। उसने एक सायेदार फिगूरा के बारे में लिखा था, जो लंबा और खतरनाक था, जो उसके कमरे में दिखाई दिया था। उसके शब्द दहशत से भरे हुए थे, जिसमें एक ठंडे हाथ का वर्णन था, जो उसकी चीखों को दबाने के लिए आगे बढ़ा था। फिर सन्नाटा। डायरी अचानक खत्म हो गई। आर्यन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास हुआ। अंजलि उस रात गायब हो गई थी, तूफान और ब्लैकवुड मैनर के रहस्यों में समा गई थी। भाग
6 अंजलि से एक वादा। आर्यन ने डायरी बंद कर दी। उसके दिमाग में बहुत से विचार आ रहे थे। अंजलि की कहानी, उसका डर, उसका गायब होना, यह सब इतना असली लग रहा था। वह ऐसे ही चले नहीं जा सकता था। उसे पता लगाना था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाना था। उसने चुपचाप अंजलि से वादा किया, वह सच का पता लगाएगा। वह उसकी कहानी दुनिया को बताएगा। वह उसे भुला नहीं पाएगा। वह जानता था कि उसे शहरवासियों को मनाना होगा। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि अंजलि असली थी, न कि सिर्फ एक भूतों की कहानी। उसे उस चुप्पी को तोड़ना था जिसने अंजलि की यादों को हवेली की दीवारों के भीतर कैद करके रखा था। माटी। भाग 7। शहर की सभा। शहरवासी शहर के चौराहे पर जमा हुए। वे सावधान, झिझकते हुए थे। उनके चेहरे पर वर्षों के डर और संदेह के निशान थे। अंजलि का जीवन, उसका डर, उसका गायब होना, सब कुछ इस डायरी में है। वह भी हम में से एक थी, सपनों और उम्मीदों से भरी हुई। आर्यन उनके सामने खड़ा था। उसके हाथ में अंजलि की डायरी कसकर जकड़ी हुई थी। उसने उन्हें अंजलि, उसके जीवन, उसके डर, उसके गायब होने के बारे में बताया। उसने उन्हें उसके शब्द पढ़कर सुनाए। उसकी दहशत पूरे चौराहे पर गूंज उठी। उसकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर यह किसी को मिले तो कृपया मुझे याद रखना, कृपया समझना। उसने उन्हें अंजलि की फीकी तस्वीर दिखाई। उसकी आंखें उन्हें देखने, समझने के लिए विनती कर रही थीं। जैसे ही उसके शब्द उन पर छा गए, भीड़ में सन्नाटा छा गया। क्या यह सच हो सकता है? क्या अंजलि की आत्मा को आखिरकार शांति मिल सकती है? शहरवासियों को इन सवालों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। उनके दिमाग संभावनाओं से घूम रहे थे। भाग 8। परछाई दूर होती हैं। जैसे ही आर्यन बोला, एक अजीब सी घटना घटी। हवा, जो कभी डर और दहशत से भरी हुई थी, हल्की होने लगी। जो परछाई इतने लंबे समय से शहर से चिपकी हुई थीं, वे दूर होने लगीं। अब ब्लैकवुड मैनर को देखो। यह सिर्फ एक भूतिया घर नहीं है, यह दुहक की जगह है जहां एक युवती का जीवन दुखद रूप से छोटा कर दिया गया था। शहरवासी, उनके चेहरे अब उदासी और समझ के मिश्रण से भरे हुए थे। ब्लैकवुड मैनर की ओर देख रहे थे। पहली बार उन्होंने एक भूतिया घर नहीं, बल्कि दुहक की जगह, एक ऐसी जगह देखी जहां एक युवती का जीवन दुखद रूप से छोटा कर दिया गया था। अथे, हम बहुत दिनों से डर में जी रहे हैं। अब सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। राहत और दुहक का मिश्रण। भीड़ में एक सामूहिक आह भर गई। वे बहुत दिनों से डर में जी रहे थे। अब सच्चाई का सामना करने का समय आ गया था। भाग 9। अंजलि की कहानी आखिरकार बताई गई। आर्यन ने बोलना समाप्त किया। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। उसने डायरी को एक अस्थायी स्टैंड पर रख दिया, जिससे अंजलि के शब्द खुद बोल सकें। उसकी कहानी यहां सबके देखने के लिए है। उसका डर, उसका अकेलापन, उसकी उम्मीद। शहरवासी एक एक करके उसकी कहानी पढ़ने के लिए आगे आए। उन्होंने उसका डर, उसका अकेलापन, उसकी उम्मीद देखी। उन्होंने उसकी मानवता देखी। वह हम में से एक थी, एक असली इंसान। वह शांति की हकदार है। और उस पल अंजलि अब भूतों की कहानी नहीं, बल्कि एक असली इंसान, एक बेटी, एक दोस्त, एक आत्मा थी जो शांति की हकदार थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, शहर के चौराहे पर एक गर्म चमक फैल गई। भूतपुर पर शांति की भावना छा गई। सच्चाई और स्मरण की रोशनी ने परछाई को दूर कर दिया था। भाग 10। एक रिपोर्टर का कर्तव्य। आर्यन ने देखा कि शहरवासी चले गए। उनके चेहरे उदासी और आशा के मिश्रण से सराबोर थे। उसने वही किया था जो उसने करने की ठानी थी। उसने अंजलि को आवाज दी थी। उसकी कहानी हमेशा मेरे साथ रहेगी। यह सच्चाई की शक्ति और हमारे डर का सामना करने के महत्व की याद दिलाती है।
वह उसकी कहानी को अंधेरे से बाहर और रोशनी में लाया था। वह जानता था कि उसकी कहानी उसके साथ रहेगी, सच्चाई की शक्ति और अपने डर का सामना करने के महत्व की याद दिलाती रहेगी। वह एक रिपोर्टर था और कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण कहानियां वे होती हैं जो बेजुबानों को आवाज देती हैं। अलविदा भूतपुर, तुम्हें भुलाया नहीं जाएगा। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि एक धुंधली आकृति पुराने कुएं के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान है। उसने सिर हिलाया, उसकी शांति के लिए एक मौन स्वीकृति, और भूतपुर से दूर चला गया, परछाई और सन्नाटा पीछे छोड़कर।